नमस्कार, मैं सत्यकाम, मेरे साथी अखिलेश। और अखिलेश आज दोनों पार्टियों की बल्ले बल्ले है, कांग्रेस और बीजेपी की। और दोनों की मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। बीजेपी को गुजरात के लिए हार्दिक बधाई और कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश की बधाई। आप क्या बोलेंगे? मैं बोलूँगा आम आदमी पार्टी को गुजरात के लिए बधाई। खाता खोलने के लिए? खाता खोलने नहीं, खाता खोलना बात नहीं। अभी कल के वीडियो हम लोगों ने बात करी थी आपको कि आम आदमी पार्टी का वो उद्देश्य क्या था चुनाव लड़ने का। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है जी। उनको 6% वोट और 2 सीटें चाहिए थी गुजरात में राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए। लगभग 5 सीटें उनको मिल गई हैं और परसेंट भी उनका ज़्यादा है 6 से, तो राष्ट्रीय पार्टी दर्जा उनको मिल गया। ठीक है ना, तो उनका उद्देश्य पूरा हो गया। अब वो जो लड़ाई उनकी जो है लड़ने की, एग्जैक्टली शुरुआत कर पाएंगे, क्योंकि आप एक अपना देखिए टारगेट आप जो उस भी सेट करते हो, लेकिन आप बातें क्यों हल्की करोगे? ये केवल पॉलिटिकल पार्टियों के लिए अप्लाई होता है, हमारे आपके लिए नहीं होता। तो पॉलिटिकल पार्टियाँ तो झूठ तो बोलती ही हैं, और झूठ क्या होता है? हाइपरबोल होता है, अतिशयोक्ति में बोलती हैं भाई। तो सबके सारे इसमें तो हर कोई जानता ही है कि हम आम आदमी या मोटर वो जानता है कि बोल क्या रहे करेंगे क्या, उसमें सबको पता होता है, डिफरेंस सबको पता होता है। लेकिन जो उनको गेन करना था उन्होंने गेन कर लिया। मेरा कहने का मतलब ये है सर कि हम लोग बधाई तो दिए, तीनों पार्टियों की बधाई हो गई। गुजरात में बीजेपी ने 156 सीटें जीती, 2/3 बहुमत। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 40 सीटें बहुमत से प्लस करके जीती। और आम आदमी पार्टी का जिक्र आपने किया, वो जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उनको मिलना बाकी था। अभी तो हालांकि चुनाव आयोग ने दिया नहीं है, लेकिन जो ओवरऑल सिनेरियो होता है कि प्राथमिकता पे आपकी जो शर्तें मांगी जाती है वो सारी आपने पूरी कर दी, आपके भविष्य उज्जवल है। तो इस जीत का जो श्रेय है खास तौर पर गुजरात का, किसे दिया जाना चाहिए? मैं गुजरात की जीत का श्रेय तो भाजपा को ही जाएगा ओवरऑल। मैं एक बात और, भाजपा का नहीं, भाजपा को है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं अगर ओवरऑल पूरे चुनाव जो भी रहा है कंटिन्यू उनकी, उसकी बात कर लूँ, भाजपा की जीत का आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी बनने का और शेयर का, इसका अगर जिम्मेदार वास्तविक से मैंने पिन पॉइंट बात मैं करूँ ना, तो कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस की जो वीकनेस हो रही है, जो कमजोरी, कांग्रेस जो विपक्ष के रूप में कमजोर, सत्ता तो उसको मिली नहीं, विपक्ष के रूप में बहुत कमजोर पड़ रही है, उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। भाजपा ने आज गुजरात चुनाव की, अगर हम बात थोड़ा विस्तार से कर लें, बिल्कुल। भाजपा की सबसे अधिकतम सीटें 127 थी, 2002 में आई थी। भाजपा ने उसको क्रॉस कर लिया, लास्ट विधानसभा चुनाव में 99 आई थी जी, है ना। और इसमें 156 आना ये बहुत बड़ी बात है, जबकि एंटी इनकमेंसी हम कुछ बात हम लोग मानते ना है ना, लेकिन एंटी इनकमेंसी यहाँ है ही नहीं है। तो ये भाजपा की सफलता कम, कांग्रेस की असफलता ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास विकल्प ही नहीं है। आप अपने आप को विपक्ष साबित ही नहीं कर पा रहे हो। 5 सीटें अगर आम आदमी पार्टी को मिलती हैं, ये भी कांग्रेस की विफलता है। असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ने गए थे, वहाँ पे वो भी लड़ने गए थे, खाता जमाना जब्त हो गई, लेकिन कुछ वोट तो उन्होंने काटा होगा। आप ये समझ सकते हैं इजीली कि उन्होंने किसका वोट काटा, केवल कांग्रेस का वोट काटा। आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें कांग्रेस की ली, और जितनी सीटें कांग्रेस हारी होगी बहुत क्लोज कॉम्पैक्ट में, वो इन दोनों का आशीर्वाद है। वो केवल कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का आशीर्वाद है। ठीक है, जनता जनार्दन का फिलहाल आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है, प्रधानमंत्री के साथ है, और मुख्यमंत्री वहाँ भूपेंद्र पटेल जी हैं, उनको आशीर्वाद मिला, बहुत ढेर सारा प्यार मिला। और इसी बीच में जो है हम बात करें अगर असदुद्दीन ओवैसी जी की, भाई करना जरूरी है। बचपन में मुझे एक चीज़ें याद हैं, मैं उसको थोड़ा सा जोड़ दूँ अगर आप अनुमति दें। तो उसमें हम लोग जब बचपन में दौड़ने जाते थे, होता था ना कि सारे बच्चे रेस लगाते थे, तो कोई एक ऐसा बच्चा उसमें होता था कि इधर भी लत्ती मारता था, उधर भी लत्ती मारता था। तो जो आगे जाने वाली नौबत होती है कि मतलब पहले को कोई पिछाड़ के आगे निकलना चाहता है, वो गिर जाता था। तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ से लत्ती जो है बढ़िया जो है मारी गई असदुद्दीन ओवैसी की तरफ, और वो आम आदमी पार्टी एक तरफ और एक तरफ कांग्रेस, वो बीच में लत्ती इधर उधर दोनों मारते रहे, और बीजेपी सन से आगे निकल गई। तो हार्दिक बधाई उनको मेरी तरफ से भी है और हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी है। लेकिन मुझे लगता है अखिलेश कि अब काम तो ज़्यादा करना पड़ेगा ना। अगर ज़्यादा मैंडेट है तो काम ज़्यादा करना पड़ेगा जी। और मैंडेट ज़्यादा है इसका मतलब आपने काम भी किया रहा होगा। दोनों बातें मान सकते हैं आप, लोकतंत्र में बातें स्वीकार है ना, कि आपको अगर कांग्रेस हिमाचल जीतती है तो मतलब भाजपा का काम अच्छा नहीं था,
आप हारे इसी आप सफाई एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए पॉलिटिकल पर्सन आप सफाई कितनी भी दे दीजिएगा, लेकिन मानना तो ये पड़ेगा कि आपने काम नहीं किया तो आप हार गए। भाजपा एमसीडी हार गई दिल्ली जी। आपने काम नहीं किया तो हारे, ये आपको बेसिक बात है, इसमें कोई फर्क नहीं भाई, बेसिक बात तो ये हर कोई मानेगा ना। हिमाचल हार गए आप, अब ये कह लेना कि वहाँ का स्वभाव है, नेचर है, सरकारें बदलती 5 साल बदलती रहती हैं, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। तो अब फिर मैं बोलूँगा ना, मैं 30% बोलूँगा, काम तो कोई नहीं करता फिर। सही। अगर यूपी में ट्रेंड ऐसा था, योगी जी ने दोहरा दिया ना चुनाव, वो जीत के आगे दोबारा हो सकता है बेहतर काम किया रहा हो, जन भावनाओं के हिसाब से काम किया रहा हो, दोबारा सत्ता मिल गई उनको। तो ये कोई लॉजिक नहीं है। आप हारे हैं तो आपकी गलती है, जीते हैं तो आपकी भाई वाहवाही है। ये बात सही है सर। और मुझे 2014 का एक वाकया याद आ रहा है, बोल दें सर? क्योंकि उस समय एक बात आई थी कि कांग्रेस मुक्त भारत, एक आज के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी वर्तमान में जो हैं, उनका एक सपना था कि कांग्रेस मुक्त भारत। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को तोड़ करके तो वो कई जगह राज्यों में चुनाव जीते और तोड़ करके अपनी पार्टी में विलय करके थर्ड पार्टी के माध्यम से सरकार भी बनाए। जो हिमाचल प्रदेश का चुनाव आया है, रिजल्ट आया है, जिसमें जो है 68 विधानसभा सीटों में 40 जो है सीटें वो जीती है। तो ये जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात आई थी, तो इसमें क्या आप देखते हैं? देखिए, मोदी जी के हिसाब से उनका कांग्रेस मुक्त का जो भारत का मामला है ना, वो कांग्रेस पार्टी से नहीं है। जो कांग्रेस की सोच को जिसको वो अपोज करते हैं उसकी बात वो कर रहे थे, वो खुद को डिफेंड करने के बोलते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा एज ए 30% हमें एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमें बोलते हैं कि कांग्रेस कभी भारत से ख़त्म भी नहीं होगी। ये मान लीजिए, कांग्रेस पार्टी कभी ख़त्म नहीं होनी है, कोई पार्टी कभी ख़त्म नहीं होनी है। तो वो बातें हैं। अच्छा, मोदी जी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, वो चैलेंज बड़ा लेते हैं, वो मापदंड बड़ा सेट करते हैं। और एज ए वोटर मैं क्या करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि मोदी जी वो बात करते हैं ना जो कोई बात करता ही नहीं है। तो आपका इम्प्रेस होना तो यार लाजमी है मेरे भाई, कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़े पॉलिटिशियन है, इसका एग्जाम्पल तो हमारे सामने ही है, कुछ पूछना नहीं है। 2014 के बाद से मोदी जी हर मुद्दे पे सबको डिफीट कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में आज की डेट में उनसे बड़ा पॉलिटिशियन उनकी कद का कोई नहीं है। और आप एक बार और बात करिए, सत्ता में एक बार जोड़ूंगा मैं कि ऑल ओवर आज़ादी के बाद से मोदी जी की कद की बात कर लीजिएगा तो बहुत, अगर हम एक सहानुभूति की हिसाब से बात कर लें या लेवल करने का चाहे बात कर लें, लेकिन मोदी ने जो काम, जिस लेवल की बात है, उस लेवल कोई नेता उनके समकक्ष नहीं खड़ा हो रहा है। मुझे एक बात और कहनी है गुजरात विधानसभा को लेकर। देखिए, जो स्ट्रेटजी होती है, मैं भी राजनीति शास्त्र का स्टूडेंट रहा हूँ, आपको क्षेत्र का एनालिसिस करना होता है और उसके अनुसार जो है अपने जो आप संकल्प पत्र लाते हैं या घोषणा पत्र लाते हैं, उस हिसाब से बनाया जाना चाहिए। मुझे जहाँ तक मैंने जो पढ़ा है और मैं बहुत जो करीब थोड़ा बहुत जानता हूँ, उस हिसाब से गुजरात जो है वो व्यापार का गढ़ है। वहाँ गांव, गरीब, मजलूम, जाति आधारित, धर्म आधारित राजनीति की कोई जगह नहीं है सर, मेरा अपना मानना है। जहाँ पर लोग व्यापारी वर्ग, आप जानते हैं सर, व्यापार का अपना अर्थ होता है और व्यापारी वर्ग के लिए सबसे बड़ी चीज़ पैसा होता है। उसको एसेट कहाँ से मिल सकता है, कहाँ उसको संभावना मिलती है, उसके एसेट बनाने में आप कितना सहयोग कर सकते हैं, उसके लिए वही सबसे बड़ा मुद्दा है। अब वहाँ गांव गरीब, अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। जो बड़े बड़े व्यापारी वो काहे आपको पसंद करेंगे? ये मेरी बात केवल कांग्रेस के लिए। इस पर आप क्या बोलेंगे? सत्यकाम भाई, मैं एनालिसिस मेरा अपना है व्यक्तिगत रूप से, कोई सहमत हो नहीं सहमत हो उसकी तो बात की बात है। जो मेरा अब तक का एनालिसिस है, थोड़ा आपके प्रश्न से थोड़ा इतर रहेगा, हो सकता है। मैं बोलूँगा पूरे मुद्दों पे कि अगर मोदी जी और कांग्रेस या मोदी जी के पहले भाजपा कांग्रेस की पॉलिटिक्स की बात करें तो इक्वल थी। इक्वल का मतलब ये लोग प्राथमिक सतह की पॉलिटिक्स कर रहे थे, ऊपरी सतह की पॉलिटिक्स कर रहे थे कि केवल चुनावी कैंपेन करना, अपनी बातें करनी है, मैनिफेस्टो जारी करना, वादे करने और उसको भूल जाना है। जीत गए सिकंदर, हार गए तो कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस जीतती आई, अब कांग्रेस जीत गई थी, उसके बाद विरासत थी, कांग्रेस के बाद विरासत थी, उसकी कोर वोटर थी। 14 मोदी जी आते, मोदी ने नब्ज पकड़ ली, वास्तविक नब्ज पकड़ ली, चाहे वो राष्ट्रीयता की हो, चाहे वो जिस भी हिसाब से उन्होंने, या व्यक्तिगत व्यवहारिक मुद्दों या लोकल मुद्दों की बात हो। मोदी की एक खासियत है,
वो जिस राज्य में जाते हैं ना, टोपी वहाँ की पहन लेते। वो हम आप देखते हैं कि टोपी पहनी है, वो यार मात्र टोपी नहीं है, वो उनकी भावनाओं को अपने अंदर समायोजन करने का तरीका उनका है। एक मैसेज देते हैं कि मैं आपके इक्वल हूँ, मैं आपके बराबर आ गया, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो बड़े लोग इससे इम्प्रेस होते हैं। कांग्रेस में इस राजनीति का लोप है। कांग्रेस की राजनीति जानते हैं ना, एक राजशाही टाइप की राजनीति कांग्रेस की है। चाहे पार्टी चला रहे हो तब भी वहाँ राजतंत्र ही, मुझे लगता है लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र ही है। आप कहें कितना भी लीजिएगा मेरे भाई, लेकिन वास्तव में उस लोकतांत्रिक तरीके की पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी के अंदर भी नहीं है। और जब आपके अंदर नहीं है तो आप चुनाव जीतने में आपको समस्या होती रहेगी। और मोदी जी को हराने के लिए, आपको उनको डिफीट करने के लिए आपको उनके लेवल की, उनके पिच पे उतरना पड़ेगा, वहाँ खेलना पड़ेगा आपको। मुझे एक बात और कहनी है सर। पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा था, मैं आपके टोपी वाली बात पर कहूँगा कि जिस राज्य में जाते हैं पारंपरिक वेशभूषा वहाँ की होती है, उस अनुसार वो परिधान अपना धारण करते। टोपी का मतलब ये नहीं कि उन्होंने ऐसा कुछ किया। टोपी का मतलब ये है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि वो वहाँ की जो कल्चर है लोकल, उसको अडॉप्ट करते हैं। इसे मेरे कहना की मतलब ये था। वही मैं भी कह रहा हूँ, उस अनुसार वो कर लेते हैं। तो जो ट्रोलर्स होते हैं, ट्रोलर्स आर्मी के अपनी एक विंग है, हर पार्टियों के पास है। जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा था तो महान वहाँ के एक लेखक रहे विचारधारा के, वैसे उन्होंने दाढ़ी बनवाई या दाढ़ी रखी थी। अब देखिए गुजरात का चुनाव चल रहा तो थोड़ा मेंटेन हो रहे हैं। तो जो ये आप बताते हैं ना कि जो लोकल चीज़ें होती हैं, कल्चर होती है, संस्कृति अपने अपने राज्यों की होती है, उस अनुरूप वो बेहतरीन ढलते हैं। और मुझे लगता है ये एज ए प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री कार्यालय में भी रहते हैं, प्रधानमंत्री के सारे उत्तरदायित्वों को पूरा करते हैं। लेकिन जो उनका एक विज़न है बीजेपी का, या उनका अपना व्यक्तिगत विज़न है, चुनाव जीतने के बाद ही जनता के लिए कुछ किया जा सकता है। भाई एक बात सत्यकाम है, मैं बोलूँ, कांग्रेस पार्टी या और अन्य पार्टियों के लोग जब डिबेट में आते होंगे तो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री पूरे देश का है, उनको कैंपेन नहीं करना चाहिए, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो मैं उसको क्लियर थोड़ा करूँ, मैं अपनी बात रखता हूँ, अब उस पर भी आता हूँ कि यार मोदी जी ना है तो पॉलिटिशियन जी, हाँ तो पॉलिटिशियन। अगर कुर्सी उनके पास नहीं होगी तो कहे कि पॉलिटिक्स कर पाएंगे वो। तो पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स नहीं करेगा तो क्या करेगा? आप प्रधानमंत्री हो गए भले, आप राज्य विधानसभा चुनाव नहीं जीतोगे या आप लोकसभा नहीं जीतोगे, तो आप आखिर आप अपने जो आपके वादे हैं, आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, आपके विजन, उसको पूरा कैसे कर पाओगे आप, है ना? तो उसके लिए आपको पॉलिटिशियन होना पड़ेगा। एक बात, वो सबसे बड़े पॉलिटिशियन है, इसका एग्जाम्पल ये है। दूसरा, मैं अगर बंगाल की बात करूँ, देखिए भाजपा का मूल वोटर हिंदू है, हिंदुत्व के मुद्दे पर उनको वोट करता है। बंगाल में इसमें बातें इससे थोड़ा इतर हैं। बंगाल में हम आप जानते हैं, या लोग जो कहते हैं, जो सुना है, जो पढ़ा लिखा है, कि बंगाल जो है वो बांग्लादेश से प्रभावित है, क्योंकि बंगाल से हाँ वहीं से गया हुआ है। तो जो घुसपैठिए हैं, जो आए हैं वहाँ से, उनकी भाषा भी एक है, वेशभूषा भी एक है, रंग रूप भी एक है, तो रिकॉग्नाइज करना थोड़ा आसान नहीं है। तो ममता जी को वोट इस हिसाब से मिल जाता है जो वास्तव में हिंदुस्तानी है नहीं, उनके वोटर नहीं है भाजपा के, भाजपा कभी वोट करेंगे भी नहीं, है ना? तो इसलिए वहाँ का तो गणित थोड़ा गड़बड़ है। तो बंगाल की बात ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये भाजपा की बात मैं कर रहा हूँ आपको, मेरा अपना कोई ओपिनियन नहीं है। तो इस हिसाब से गणित वहाँ उनका गड़बड़ होता है। बाकी और जो थोड़ा हिंदू आबादी से सघन राज्य हैं, संपन्न राज्य हैं, वहाँ पे भाजपा का अच्छा रिजल्ट आता है उनका। फिलहाल हम अपनी तरफ से और अपने अखिलेश भाई की तरफ से हमारे जो वीडियोज़ हैं वो तो लगातार सराहनीय हैं। हम सारे मुद्दे कोशिश करेंगे पूरे मुद्दे कवर करें, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, और राष्ट्र हित या देश हित या मान लीजिए जनता के हित से जुड़ा जो भी मुद्दा होगा उसको हम लगाते रहेंगे। और नई नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा मिला, बधाई, उनको बधाई। कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश मिला, उनको भी बधाई। गुजरात बहुत बुरी तरीके से हारे, इसके लिए अफसोस थोड़ा सा है कांग्रेस के लिए, आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी जी। और माननीय मोदी जी को बधाई गुजरात चुनाव के लिए। नमस्कार।